गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इस जो सावन का घटा है, छठा है, श्रावणी मेला का एंजॉय कर रहे होंगे। भोलेनाथ का जो दिन है उसको आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। तो अभी एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं। हम लेक्चर 3 में हैं। ये मेरा ये पॉलिटी का जो है लेक्चर 3 है ना। तो आज प्रस्तावना की बात करेंगे दोस्तों, प्रेम्बल, ठीक है, जिसको हम उद्देशिका भी बोल सकते हैं, है ना। उद्देशिका भी बोल सकते हैं इसको। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आप बीपीएससी लेवल का हो, यूपीएससी का लेवल का हो, या एमटीएस लेवल का हो, या सीएचएल, एसएससी, या कोई भी स्टेट लेवल का हो, या कोई हाई कोर्ट का हो। मतलब निश्चित रूप से हाई कोर्ट में तो ये बहुत ही होता है। पटना हाई कोर्ट हो या जो भी हाई कोर्ट हो, एमपी हो, जहाँ का हाई कोर्ट है, उससे ये हमको इस टॉपिक से पूछता ही पूछता है। इसलिए पूछता है क्योंकि इसको हम दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे संविधान का कुंजी कहते हैं या आत्मा कहते हैं, ठीक है। इसको हम संविधान का कुंजी भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसको ये जो मेरा प्रेम्बल है, उद्देशिका है, इसमें जो लाइनें हैं, ठीक है, उसको एकदम कंठस्थ याद कर लेना है। जैसे हम लोग स्कूल के टाइम में जब पढ़ते थे ना, तो हम जो वहाँ का गान होता था, जो स्कूल में गाया जाता था क्लास से पहले, जैसे हमारे यहाँ तो जयति जय जय वाला होता था, जयति जय जय माता सरस्वती जयति विनव। तो ये इस टाइप से इसको याद कर लेना है, गाना की तरह याद कर लेना है। जैसे भी याद कीजिए, ये एकदम टिप पे होना चाहिए, मुंह पे होना चाहिए, ठीक है। इसमें हम भारत के लोग, जैसे हम भारत के लोग, ये जो है ना, हम भारत के लोग, ये बहुत मतलब समझिए कि संविधान की ओर ये करता है, आकर्षित करता है लोगों की और भारत के लोगों के प्रति एक संवेदना व्यक्त करता है ना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा, ये कॉमा पे ध्यान देना दोस्तों, हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रमुख संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, कॉमा है, ये कॉमा पे जरूर ध्यान देना है। कॉमा से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसके बाद पंथ निरपेक्ष कौन से ये पे नंबर पे है, ठीक है। तो ये भी कभी कभी एग्जाम पूछती है ना, एग्जाम में। नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, फिर देखो यहाँ कॉमा है ना, इसको नहीं भूलना है कॉमा को, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, ठीक है, ये सब भी क्वेश्चन में डाल सकता है कहीं से। ये जितना भी प्रस्तावना में रहा है ना, कहीं से उठा करके एक शब्द डाल सकता है, आप क्वेश्चन पूछ सकता है। आप जब क्वेश्चन बैंक बनाना शुरू कीजिएगा, घटना चक्र, तो उसमें इसकी अहमियत समझ में आएगी। प्रस्तावना टॉपिक निकाल लीजिए, हर एक चीज का उठा के, कौन सा न्याय है, कौन सा स्वतंत्रता है, कौन सा समानता की बात करता है, कौन सी पंक्ति न्याय की बात करता है, ये सारा क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। अगर स्टेट लेवल हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, वनडे हो या फिर मतलब मेंस वाली भी एग्जाम हो, सब में ये पूछती है। और बीपीएससी मेंस का तो ये एकदम हॉट टॉपिक है, जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो दृढ़ संकल्प होकर अपनी शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये सब लाइन आपको ध्यान देना है, कहीं से उठा के पूछ सकता है। यही ऑप्शन में डाल देगा कि प्रस्तावना में हमारा संवत जो है 2006 विक्रमी, 2007 विक्रमी, इस तरह से क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा, है ना। नन ऑफ दीज, या एक से बढ़कर एक से अधिक, ये सारा क्वेश्चन दे सकता है। को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, मतलब अंगीकृत किया गया, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। समझ गए, ये संविधान को आत्मर्पित किया गया, ठीक है। तो ये एकदम निश्चित रूप से कंठस्थ याद कर लेना है दोस्तों। अगर आपको एग्जामिनेशन में पॉलिटी, अगर हम बात करते हैं राज्य व्यवस्था का, तो ये प्रस्तावना हमारा उसका कुंजी है, आत्मा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इससे निश्चित रूप से क्वेश्चन करेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, कुछ पॉइंट्स याद रखना है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को मतलब प्रस्ताव में लाया गया। ये डेट याद रखना है, कभी कभी मतलब वनडे एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। संविधान कुंजी होता है
एक चीज और इसमें है दोस्तों कि जो ये निर्णय ये जो लिया गया यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो हमारा जो उद्देशिका है इसमें यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल 1957 के निर्णय में ये प्रेषित किया गया था, ठीक है, कि प्रस्तावना के बारे में, ठीक है। उसी तरह केशवानंद भारतीवाद में भी प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का मूल ढांचा जो है ना, केशवानंद भारती केस में उसको माना गया था, एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। उसी तरह आपका जो 3 शब्द एक और क्वेश्चन करता है, बहुत ही हॉट क्वेश्चन है, हॉट इस प्रस्तावना का, कि 42वें संशोधन 42th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, संविधान संशोधन में जो है 1976 में 3 शब्द जोड़ा गया था दोस्तों, ठीक है। 3 शब्द कौन कौन जोड़ा गया था? 3 शब्द यहाँ पे लिख देते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, एकदम निश्चित रूप से पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर ये पूछ दिया तो नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन निश्चित रूप से, क्योंकि संविधान संशोधन से रिलेटेड है तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन करेगा। ये सब याद रखना चाहिए। याद रखने का तो बहुत सारा चीज है, लेकिन इसको निश्चित रूप से याद रखना है, ठीक है। और के.एम. मुंशी के द्वारा आपको तो बताया है कि प्रस्तावना को जो है संविधान का कुंजी और आत्मा बोलते हैं ना, ऐसे आर्टिकल 32 को भी आत्मा बोलते हैं संविधान का, समझ गए। आर्टिकल 32 के बारे में जानेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अधिकार, मूल अधिकार का जो बात है ना, तो के.एम. मुंशी साहब के द्वारा क्या बोला गया उद्देश्य के बारे में, कि उद्देश्य प्रस्ताव हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है ना, मतलब किसी हम लोग का भी जन्म कुंडली होता है ना, तो उसी तरह संविधान का ये क्या है, प्रस्तावना, और या उद्देशिका बोल सकते हैं, इसी को प्रियम्बल बोल सकते हैं, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो जो है जन्म कुंडली है। कौन बोले थे? के.एम. मुंशी। ये भी स्टेटमेंट दे देगा और आपसे ऑप्शन में डाल देगा, के.एम. मुंशी, केशवानंद, बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, है ना। तो इस तरह से इसको हमको याद करना है एकदम निश्चित रूप से। इससे क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों, बहुत ही वीवीआई टॉपिक था, इसलिए इसको हम पहले पढ़ा है ना। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे या कोई सुझाव देना चाहते हैं दोस्तों तो निश्चित रूप से कमेंट में दीजिए, या उसमें लिंक में डिस्क्रिप्शन में है, आपका टेलीग्राम का भी चैनल है, इंस्टाग्राम का भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। आप कहीं भी आप क्वेश्चन अगर डाउट है तो आप भेज सकते हैं उसको फोटो लेकर के, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना दोस्तों के साथ नहीं भूलिएगा, है ना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्चुअली मैं एक चीज़ बताना भूल गए थे, 1-2 चीज़ उसमें याद रखना है दोस्तों, ठीक है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो हम आपको बताते हैं क्या इम्पोर्टेंट है उसमें। 1 सेकेंड, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसमें जो प्रस्तावना हम बताए थे उसमें से 2-3 पॉइंट याद रखना है, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम आपको अभी बता देते हैं, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं आपको, यहाँ पे हाँ आ गया, ठीक है। भारत का संविधान देश का है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना 3 न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 न्याय पूछ देता है दोस्तों। ऑप्शन में दे देगा कि प्रस्तावना में न्याय कौन कौन सा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विचार, अभिव्यक्ति, सामाजिक विश्वास, धर्म, तो इस तरह से पूछ सकता है। तो ये याद रखना है ये लाइन, ठीक है। ये वाला जो देख रहे हैं यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक, उसके बाद फिर और है स्वतंत्रता। 5 स्वतंत्रता होता है दोस्तों, एक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 की स्वतंत्रता होता है। ये भी याद रखना, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है वनडे एग्जाम में, यह भी कोई भी एग्जाम में, है ना। फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये भी दोस्तों 2 चीज़ होता है, 2 होता है समता, 2 तरह के होता है, प्रतिष्ठा और अवसर की, ठीक है। तो ये भी 2 याद रखना है, ये डायरेक्ट ऑप्शन में दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि संविधान की प्रस्तावना में समता का कौन कौन सी है, प्रतिष्ठा, अवसर, या फिर विचार, अभिव्यक्ति, या फिर सामाजिक, आर्थिक, या फिर आर्थिक, प्रतिष्ठा। इस तरह से ऑप्शन जो है ना रोटेट करके दे देगा, तो ये याद रखना है ना। यही चीज़ हम बताने के लिए आपको वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से छूट गया था क्लास में, वो हम बता दिए, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच।